हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.3 को। ये एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के थ्योरम पे ही बेस्ड है। हमें वो सारे थ्योरम हमें क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री हमारा क्या एक सवाल दिया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे हम, ये देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 18 डिग्री और 72 डिग्री का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री है तो हम पहले एक को चेंज करेंगे। यहाँ पे देखो साइन 18 डिग्री है, यहाँ पे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अगर देखो साइन 90 में से अगर 72 डिग्री घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। साइन 18 डिग्री अंतर नहीं पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन इससे हमारा फायदा हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो कॉस बाई कॉस 72 डिग्री। और देखो अगर 90 डिग्री हो जाएगा, अगर ये दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो गया हमारा, तो हम किसी एक को चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर 72 डिग्री है तो एक को चेंज करेंगे, देखो यही एंगल्स ना यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो ये अब दूसरा सवाल, ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो tan है, ये देखो ये दोनों का सम, ये 26 डिग्री है और ये क्या कितना है, 64 डिग्री है। तो ये दोनों का सम कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है हमारा। तो अगर 90 डिग्री हो गया तो हम किसी एक को चेंज करेंगे। देखो चाहे नीचे वाला को करो चाहे ऊपर वाले को करो, तो हम इस बार नीचे वाले को करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है हमारा tan 26 डिग्री। तो अब हम देखो नीचे वाला चेंज करते हैं। यहाँ पे cot 19 डिग्री माइनस, अब ये ऊपर वाला एंगल से आ जाएगा। यहाँ पे देखो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है यानी दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तब देखो, तो ये क्या हो जाएगा tan 26 डिग्री और ये क्या हो जाएगा tan 26 डिग्री, यानी cot 19 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ये सब थ्योरम हम आपको पढ़ाए दिए हैं, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो cos 18 डिग्री, देखो अब ये देखो यहाँ पे देखो ये दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, हो जाएगा। देखो अगर cos यहाँ पे करते हैं, देखो cos 48 डिग्री माइनस साइन, इसको कर देते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। देखो ये 48 90 में से 48 जाएगा, कितना हो जाएगा, 42 होगा। लेकिन हो जाएगा ये हमारा कितना, साइन 42 ही रहेगा ये। लेकिन यहाँ से एक फायदा हो जाएगा हमें, साइन किस में चेंज कर जाएगा, कॉस में। कॉस थीटा यानी यहाँ पे देखो कॉस 48 डिग्री माइनस ये साइन किस में चल जाएगा, कॉस में। और थीटा का काम क्या कर रहा है हमारा, 48 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 48 डिग्री। ये देखो सेम हो गया, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चौथा सवाल है। यहाँ पे देखो दिया है कॉसेक, देखो ये दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब हम फिर यहाँ पे भी किसी एक को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यानी कॉसेक 31 डिग्री, इसको इस तरह रहने देते हैं इसी तरह। और सेक 19 डिग्री माइनस 31 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, देखो ये घटेगा तो फिर हमारा कितना आ जाएगा, 59 डिग्री ही आ जाएगा। लेकिन इससे हमें फायदा हो जाएगा, देखो क्या कि ये कॉसेक में चेंज कर जाएगा, यानी सेम हो जाएगा। यानी कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा कितना हमारा, 0। देखो सेक 19 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। यहाँ पे देखो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा है, और सेक 90 डिग्री माइनस 31, यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है, 31 डिग्री। तो यहाँ पे क्या थीटा काम क्या कर रहा है, 31 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक 31 डिग्री हो जाएगा।
और इसी का रिवर्स अगर मान लो कि कॉसेक को उठा करें हम यहाँ पे कर दें, देखो इस तरह से कर रहे हैं, अगर कॉसेक यहाँ पे करें, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और सेक को वहाँ पे ले चले जाएं और सेक को इस तरह यहाँ पे, तो ये सेक थीटा, इसका रिवर्स होता है। देखो किस तरह से हो रहा है, सब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। तब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि दो एंगल्स का सम, अगर दो का सम अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो उसे हम कम्प्लीमेंट्री, देखो यहाँ पे देखो 48 और ये 42, ये दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसे हम क्या करेंगे तब, और यहाँ पे देखो इसका 23 और इसका 67 कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम ये को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखो यहाँ से सोल्यूशन, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, दर्शाना है, तो हम यहाँ पे लेकर चलेंगे LHS कितना दिया है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। LHS ले लिए और यहाँ पे देखो 48 और 42 का सम 90 डिग्री है। अब इसमें से हम किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। देखो तो इस पर हम करेंगे, तो यहाँ पे देखो 10 48 को क्या लिख सकते हैं 19 डिग्री माइनस ये देखो ये इसका हम 42 लिख देते हैं 42 डिग्री। देखो ये अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा 42 और 90 में से 42 जाए घटेगा तो 48 हो जाएगा। अब देखो इसको हम रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे 10 23 और 10 23, यहाँ पे देखो 10 23 और 10 67 का सम कितना है 90 डिग्री है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, यानी 10 इसको कर दो चाहे इसको कर दो, कोई एक कर दो। यहाँ पे देखो 10 19 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 23 डिग्री हो जाएगा, इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। तो यहाँ से देखो 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, और थीटा का काम क्या कर रहा है 42 डिग्री काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट 42 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री थीटा 10 कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा, और थीटा का काम क्या कर रहा है 67 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा। तब देखो यहाँ से फायदा क्या होगा ये हमें किस तरह से मालूम चलेगा। देखो हम पहले सवाल को हम इस तरह ले गए, क्यों देखो हमें यहाँ से देखो यहाँ पे दो एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री है। अगर हम इसे एक को अगर हम चेंज कर देते हैं कॉट में, अगर एक को हम क्या करते हैं कॉट में चेंज कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि एक फार्मूला हमारा हो जाता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो अब देखो हमें यहाँ पे एक फायदा हो गया, देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा अग्नि, यानी दोनों का थीटा क्या होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो tan यहाँ पे देखो tan 42 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कॉट 42 है, यानी दोनों का tan और कॉट का थीटा यहाँ पे देखो दोनों का 42 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दो मिलकर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और ये दो मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, ये दो रेड वाला ये यहाँ पे देखो ये रेड वाला दो मिलकर हमारा क्या हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं tan इस तरह से लिख देते हैं। पहले इसको हम लिखते हैं tan 42 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan और कॉट कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये इंटू ये क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1, यानी हमारा क्या आ गया RHS प्रूव्ड हो गया। ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखो फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन में किस तरह पता चला है कि हम इसी तरह से चलेंगे। ये पहले हम लोग को भी मतलब समझ में नहीं आता था, तो हम लोग टीचर से पूछते थे कि सर आप इस तरह से किस तरह से सोच ले रहे हैं कि इसी तरह से आप कीजिएगा। देखो उनका सोच
इसी तरह वो भी सोचते होंगे। देखो यहाँ से देखो, चाहे हम सोचते हैं, देखो किस तरह से। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे देखो tan 48 डिग्री, यहाँ पे देखो दो एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री है, तो हम किसी एक को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखो दो एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री है, तो किसी हम एक को क्या कर देंगे, कॉट में चेंज करेंगे। और कॉट में चेंज कर दिए एक को, तो एक tan हो जाएगा और एक कॉट हो जाएगा। तो इससे हमारा फायदा हो जाएगा कि यहाँ पे देखो tan और कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो मिलकर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर दो मिलकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सब मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 1, यानी हमारा 1, यही हमारा RHS क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे उसी तरह से सब क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये दो एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक को चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, दोनों यहाँ पे देखो दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी दोनों का सम 90 डिग्री है। तो अगर इधर 90 डिग्री है दोनों का सम, तो अगर हम किसी एक को चेंज कर दे, चाहे ये दोनों को चाहे ये दोनों को, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों साइन में चेंज कर जाएगा। अगर हम इसको नहीं करते हैं तो इसको करते हैं, तो जब इसको चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा पे, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कॉस हो जाएगा। तो यानी ये कट सकता है। तो आओ करके देखते हैं। यहाँ पे देखो मेरा क्या है, दोनों का सम 90 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस, अब ये 90 डिग्री है, अगर इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 52 डिग्री। अगर 90 में से 52 जाएगा कितना हो जाएगा 38 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 19 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अगर ये घटेगा 90 में से तो हो जाएगा हमारा कितना 52 डिग्री। लेकिन देखो 52 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या फायदा हो जाएगा, cos 90 पे क्या हो जाएगा, cos चेंज हो जाएगा साइन में। तो यहाँ पे देखो साइन 38 डिग्री इंटू साइन, देखो दर्शाना है। यहाँ पे देखो LHS लेकर चलेंगे हम। यहाँ पे LHS, यहाँ पे देखो साइन 52 डिग्री, इसको इसी जिस तरह है उसी तरह छोड़ देते हैं। इसे एक फायदा हो जाएगा। देखो किस तरह से, यहाँ पे देखो cos 90 पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी cos थीटा हो जाएगा, यानी cos थीटा का काम क्या कर रहा है 52 डिग्री। और यहाँ पे देखो यहाँ पे cos चेंज होगा, किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, यानी साइन। और यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है 52 डिग्री इंटू cos 90 पे क्या हो जाएगा, cos भी चेंज होगा 90 माइनस थीटा पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 38 डिग्री, और थीटा क्या कर रहा है 38, और यहाँ पे देखो साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो यहाँ पे देखो साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, और यहाँ पे भी साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, दोनों में क्या है हमारा सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0, यानी RHS यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ओर। यहाँ पे दिया है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a क्या है, ये एंगल्स हमारा न्यून कोण है, यानी 90 से क्या है छोटा है, तो a का मान ज्ञात करें। देखो गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये हमारा क्या है दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम अगर हम कॉट में चेंज करते हैं, इसे कॉट में चेंज करते हैं, देखो तो कॉट 19 डिग्री माइनस 2a, देखो कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, अगर कॉट क्या होता है 90 पे चेंज होता है, यानी tan थीटा हो जाता है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, कॉट 19 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ये होता है। तो अगर देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे देखो अगर थीटा का हमारा काम क्या कर रहा है 2a, तो यहाँ पे कॉट किस में चेंज कर गया tan में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट tan में चेंज कर जाएगा। यहाँ पे देखो तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वल्स आ जाएगा, यानी tan 2a, यानी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे देखो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो यहाँ से देखो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल्स हो जाएगा।
तो अब हमारा क्या बचा 19 डिग्री, 19 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ये उधर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, और ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तो यहाँ पे इसलिए a इक्वल टू 108 डिग्री बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 6 18 यानी 36 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा। a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। हमें a का वैल्यू पूछा था, हमारा a का वैल्यू आ गया है 36 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, अब हमें बना चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हमारा, यदि tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि हमें साबित करना है, यानी प्रूफ दैट कि a प्लस बी इक्वल टू 19 डिग्री। तो यहाँ पे सोल्यूशन, तो हमें प्रूफ करना है। देखो दिया क्या है, गिवन tan a इक्वल टू cot b हमें क्या है दिया हुआ है। अब देखो, अगर हम tan को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, यानी cot 90 माइनस पे क्या cot चेंज हो जाएगा, cot 90 माइनस a पे क्या हो जाएगा cot चेंज होगा। अगर cot चेंज हो गया तो किस में हो जाएगा tan में जाएगा। तो यहाँ से देखो समझो पहले, cot 19 डिग्री माइनस a, अगर cot tan a इक्वल टू क्या होता है, tan a इक्वल टू cot 19 डिग्री माइनस a, यानी cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या होता है tan a। तो हम tan a की जगह पे क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। फिर अगर cot 90 डिग्री माइनस a चेंज होगा तो tan a हो जाएगा। यहाँ पे क्या फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू cot b। तो यहाँ से देखो cot से cot क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री माइनस a, 19 डिग्री माइनस a इक्वल टू b। तो यहाँ पे देखो ये a बराबर के उधर जाएगा, इक्वल्स के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी a प्लस बी इक्वल टू 19 डिग्री। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे दिया है sec 4a इक्वल टू दिया है cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर जहाँ 4a क्या है न्यून कोण है, यानी एक्यूट एंगल है। तो कह रहा है कि a का वैल्यू हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो sec 4a बराबर cosec a माइनस, यहाँ पे देखो गिवन क्या है सोल्यूशन, गिवन क्या है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखो sec का रिवर्स होता है cosec। तो हम यहाँ पे करते हैं ये काम कि cosec को क्या करते हैं, sec को cosec में क्या करते हैं बदलते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिखते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a। देखो sec 90 पे क्या होता है चेंज हो जाता है, sec किस में चेंज होता है cosec किस में चेंज हो जाता है sec में, यानी sec थीटा, यानी थीटा का हम क्या कर रहा है 4a, यानी हमारा अगर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है। देखो sec 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा यानी 4a, यानी cosec चेंज कर गया sec में और थीटा का वैल्यू है 4a। तो क्या हुआ यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे एक फायदा हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है cosec a माइनस 20 डिग्री। देखो यहाँ से क्या फायदा हो जाएगा, cosec से cosec क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 19 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ये तो कैंसिल हो गया, तो a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ से देखो अगर इसको हम उधर भेजते हैं, देखो इसको इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, ये a और ये उधर गया तो क्या हो जाएगा 4a, तो क्या हो जाएगा ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5a। और यहाँ पे देखो ये इधर आया ये माइनस में, तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 19 और 20 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो इसलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री बाई 5। तो यहाँ पे काट पीट मचाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 5 10
तो यानी 22 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो, यानी कह रहा है कि जो त्रिभुज दिया है ए बी सी, जिसमें ए बी सी जो कोण है ए बी सी, ये क्या है, अंतः कोण है। देखो फिगर देखो, एक मानो त्रिभुज दिया है, अंतः कोण क्या होता है, मतलब त्रिभुज के अंदर का कोण, यानी इसका ये ए, ये बी और ये सी, यानी कोण ए कोण बी कोण सी, सी यानी अंतः कोण हो। देखो यहाँ से ये कहना चाह रहा है कि यानी यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे 3 कोण दिया है, यानी 3 कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, सॉल्यूशन। ए बी सी कोण ए बी सी अंतः कोण हो, यानी इंटीरियर एंगल हो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हम देखो, अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में इंग्लिश में क्या दिया है, यहाँ पे b प्लस सी बाई 2, तो हम यहाँ पे देखो करते हैं b प्लस सी को पहले क्या करते हैं, एक पास करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं हम b प्लस सी बाई b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a। अब देखो, अब हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। अगर साइन लिए तो ये क्या हो जाए, नहीं सॉरी, पहले हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा 2 है और यहाँ पे भी क्या है, देखो 2 है। यहाँ पे 2 लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इसे हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर दिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, ये देखो अगर अलग अलग हम इसको करेंगे, देखो ये इसको हम पहले इस तरह से किए, पहले 180 डिग्री बाई 2 माइनस, फिर इसको एक बार इसके संग डिवाइड करते हैं, यानी a बाई 2। ये देखो ये कितना हो जाएगा, 19 डिग्री, यानी 19 डिग्री माइनस a बाई 2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम डिवाइड किए हैं तो क्या लिख सकते हैं, 19 डिग्री, और इसको अगर हम माइनस, साइन यहाँ पे माइनस रहेगा, और a बाई 2। अब हम इसे मिटा देते हैं। देखो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर हम दोनों तरफ क्या ले लें, साइन ले लें, अगर हम दोनों तरफ क्या लें, साइन ले लें। देखो यहाँ पे साइन लिया गया है ना, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, साइन लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ साइन लेने पर, तो अगर हम दोनों तरफ साइन लेते हैं यहाँ पे, यानी साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 19 डिग्री माइनस a बाई 2। साइन 90 पे अगर चेंज हुआ तो किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, यानी साइन 90 डिग्री, यहाँ पे 19 माइनस ये क्या करेगा, a बाई 2 किसका काम करेगा, थीटा का काम करेगा। यानी देखो यहाँ पे देखो साइन 19 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा का काम क्या कर रहा है, a बाई 2। देखो यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है, a बाई 2। तो यहाँ पे देखो थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस a बाई 2 क्या लिख सकते हैं, कॉस a बाई 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, साइन किस में चलेंगे, कॉस थीटा काम क्या कर रहा है, a बाई 2, यानी कॉस a बाई 2। तो यहाँ पे देखो हमारा आ गया साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, यानी हम इसे क्या कर दिया यहाँ पे, प्रूव्ड। अब देखो हमारे नेक्स्ट सॉल्व चलते हैं। ये सवाल समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो दिया हमारा क्वेश्चन, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के अनुपात में क्या करना है, व्यक्त करना है। यानी देखो यहाँ पे 67 और 75 को, यानी 0 और 45 के बीच में ही एंगल्स को रखना है। तो देखो बहुत ईजी है ये सॉल्यूशन। गिवन क्या है,
साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो हम इसे लिख लेते हैं साइन साइन 19 डिग्री माइनस यहाँ पे देखो 23 डिग्री। अगर 67 में अगर 23 जोड़ेंगे, देखो अगर 90 में अगर 23 घटाएंगे भी तो कितना आ जाएगा, 67 होगा। और साइन 67 हो जाएगा ये, यानी वैल्यू में यहाँ पे देखो चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखो कॉस 19 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो यहाँ पे देखो अगर 90 में से अगर हम 25 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ये कॉस 75 फिर से हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे एक फायदा हो जाएगा, देखो यहाँ पे 90 पे साइन कॉस में चेंज कर जाएगा और कॉस साइन में चेंज कर जाएगा। और एंगल्स क्या है यहाँ पे 23 डिग्री और यहाँ पे क्या है 25 डिग्री, यानी साइन 23 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री हो जाएगा। यानी साइन जो एंगल्स है यानी 23 और 25 किस्म के बीच में लाई कर रहा है, यानी 0 और 45 के बीच ही में ना है ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो साइन किस में चेंज कर जाएगा, कॉस में, यानी कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए एक्सरसाइज के साथ।